आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड नीडल क्या होती है। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कंपाउंड नीडल है। ये हमने दो डायग्राम यूज़ किए हैं। जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये एक होलो स्टील ट्यूब होती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको ये होलो स्टील ट्यूब होती है। इसके अंदर स्पेस होता है तो इसको बोलते हैं हुक क्लोजिंग एलिमेंट। ये जो पार्ट है ये है होलो स्टील ट्यूब और ये स्टेम है, ये हुक है। तो कंपाउंड नीडल के अंदर कोई हमने अलग से प्रेशर यूज़ नहीं किया है, जैसा स्प्रिंग बियर्ड नीडल में एक प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो कंपाउंड नीडल का एक्शन बड़ा सिंपल और स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रेट लैच नीडल और स्प्रिंग बियर्ड नीडल दोनों से अच्छा होता है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप की नीडल जो नीटिंग मशीन के अंदर यूज़ की जाती है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा लैच नीडल, स्प्रिंग बियर्ड नीडल कि उनके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं और वो किस प्रकार की दिखाई देती हैं और उनके क्या यूजेस हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड नीडल क्या होती है, कंपाउंड नीडल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और लैच नीडल और स्प्रिंग बियर्ड नीडल से वो कैसे अलग होती है और कैसे वो काम करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नीडल के बारे में। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कंपाउंड नीडल का डायग्राम है। अब बात करते हैं कि कंपाउंड नीडल क्यों बनाई। जैसा कि हमने देखा कि लैच नीडल की कुछ डिसएडवांटेज थी, ऐसे ही स्प्रिंग बियर्ड नीडल की भी कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हम कंपाउंड नीडल को इन्वेंट किया। जैसे लैच नीडल के अंदर लैच की मूवमेंट सेल्फ एक्चुएटिंग होती है, अपने आप लैच ओपन होती है, क्लोज होती है। हालांकि ये एक मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। मेरिट इसलिए है कि हमें किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डीमेरिट इसलिए है कि अगर हमने प्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ किया तो स्पीड के कारण बार बार लैच ओपन क्लोज होती है, जिसकी वजह से फिलामेंट यार्न्स को लैच की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने की वजह से फिलामेंट यार्न डैमेज हो सकते हैं। बिकॉज जितना फास्टली लैच ओपन क्लोज होगी उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो पार्ट हीटेड हो सकता है जो फिलामेंट यार्न को डैमेज पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्प्रिंग बियर्ड नीडल की, तो स्प्रिंग बियर्ड नीडल के अंदर बियर्ड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नोक ओवर में प्रॉब्लम आती है लूप्स को। इसलिए हमें उसको भी अवॉइड करने के लिए हमने कंपाउंड नीडल को इन्वेंट किया। इसके अलावा रिवेट लगाकर हमें लैच को प्रोड्यूस करना पड़ता है। लैच को लगाने के लिए हमें रिवेट का यूज़ करना पड़ता है लैच नीडल में, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और हम फाइनर गेज के लिए लैच नीडल का यूज़ नहीं कर सकते। स्प्रिंग बियर्ड नीडल के केस में हालांकि प्रोडक्शन रेट हाई है, स्मूथ एक्शन है, बट उसके अंदर जो ग्रूव है और जो पॉइंटेड टिप है कई बार वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता। फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाती है नीडल की, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे फ्लेक्सिबल नहीं रहती नीडल इतनी, जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं हो पाती। तो कंपाउंड नीडल, इस वजह से भी हमने कंपाउंड नीडल को ट्राई करके देखा कि क्या ये इन कमियों को दूर कर सकती है। लैच नीडल की प्रोडक्शन रेट कम होता है, लेकिन कंपाउंड नीडल में प्रोडक्शन रेट हम हाई अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई लैच या कोई स्प्रिंग बियर्ड टाइप का एलिमेंट हमने यूज़ नहीं किया है। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड नीडल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसी दिखाई देती है कंपाउंड नीडल। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कंपाउंड नीडल है। ये हमने दो डायग्राम यूज़ किए हैं। एक डायग्राम के अंदर हमने जो कंपाउंड नीडल का एक पार्ट है जिसे हम हुक क्लोजिंग एलिमेंट बोलते हैं वो बाहर रखा है और दूसरे में हमने जो बीच का गैप था उसको क्लोज किया। तो कंपाउंड नीडल के अंदर सबसे टॉप में जो आपको कर्व पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम हुक बोलते हैं। तीनों नीडल्स के अंदर हुक्ड पार्ट होता है जो कि नए यार्न को फीड करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से कंपाउंड नीडल में भी जो कर्व पार्ट है वो हुक होता है। उसके बाद उसको एक्सटेंड किया है आगे तक। जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये एक होलो स्टील ट्यूब होती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको ये होलो स्टील ट्यूब होती है। इसके अंदर स्पेस होता है, जिस प्रकार से एक पाइप के अंदर होलो स्पेस होता है। तो इस होलो स्पेस के अंदर, इस स्टेम के अंदर, जो नीडल का स्टेम है इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जिसे हम हुक क्लोजिंग एलिमेंट बोलते हैं।
जिसको हम यूज़ करेंगे इस गैप को कवर करने के लिए, ताकि हमारी जो लूप्स हैं उनको हम नो कवर किया जा सके। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो डॉटेड पोर्शन है, ये इस आउटर शेल के अंदर है, होलो पार्ट के अंदर है जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, और जो कंप्लीट लाइन दिखाई दे रही है ये बाहर है इससे। तो इसको बोलते हैं हुक क्लोजिंग एलिमेंट। ये जो पार्ट है ये है होलो स्टील ट्यूब, और ये स्टेम है, ये हुक है। तो ये पार्ट्स हैं एक कंपाउंड नीडल के। इस डायग्राम में जो हुक क्लोजिंग एलिमेंट है वो ट्यूब के अंदर है। इस पार्ट में जब उसको हमने ऊपर किया तो वो बाहर आ गया, और बाहर आके उसने ये जो गैप था इसको कवर कर दिया। जब नीटिंग मशीन पे प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, मशीन काम करती है, तो कंपाउंड नीडल के अंदर ये स्पेस ओपन क्लोज होता रहता है। तो कंपाउंड नीडल के अंदर कोई हमने अलग से प्रेशर यूज़ नहीं किया है, जैसा स्प्रिंग बियर्ड नीडल में एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, या हमने कोई रिवेट नहीं लगाया जिससे कि नीडल की थिकनेस बढ़ जाए। तो इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट एक्शन है। यार्न ऊपर से फीड होगा, फीड होने के बाद स्टेम के ऊपर आएगा। नीडल का जो हुक क्लोजिंग एलिमेंट है वो हुक पार्ट को कवर करेगा, और जो ओल्ड लूप है वो नो कवर करके बाहर निकल जाएगी। तो कंपाउंड नीडल का एक्शन बड़ा सिंपल और स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रेट लैच नीडल और स्पिनिंग बियर्ड नीडल दोनों से अच्छा होता है। इसका प्रोडक्शन रेट इस स्ट्रक्चर की वजह से। लैच नीडल कॉस्टली पड़ती है बिकॉज उसके अंदर हमने अलग से रिवेट लगवा के लैच को अटैच करवाया, जबकि इसके अंदर कॉस्ट कम पड़ता है एज कंपेयर टू लैच नीडल स्प्रिंग बियर्ड नीडल। इसका प्रोडक्शन रेट भी हाई होता है। मेनली जो कंपाउंड नीडल है उसका यूज़ हम रेशल वार्क नीटिंग मशीन में करते हैं। वार्क नीटिंग मशीन के लिए नीडल बड़ी सूटेबल रहती है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो हमने जो एडवांटेजेस थी लैच नीडल की और स्प्रिंग बियर्ड नीडल की, उन दोनों को कंबाइन करके हमने कंपाउंड नीडल के अंदर ऐड कर दिया है। जैसे जो स्ट्रेन है यार्न के ऊपर वो कम से कम रहता है कंपाउंड नीडल के केस में। मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट रहती है दोनों पार्ट की, नीडल की भी, और जो क्लोजिंग एलिमेंट हमने इसके अंदर हुक क्लोजिंग एलिमेंट यूज़ किया है उसकी भी दोनों की स्ट्रेट मूवमेंट रहती है। कंपाउंड नीडल के अंदर लूप फॉर्मेशन के लिए जो मूवमेंट होती है वो अबाउट हाफ होती है लैच नीडल से, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लैच नीडल एंड स्प्रिंग बियर्ड नीडल नीटिंग मशीन्स। बट कंपाउंड नीडल का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से ये नीडल ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। हालांकि इसे रेशल ट्राइकोट मशीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, बट उस एक्सटेंट तक इस नीडल को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये नीडल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। बट इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए इस नीडल को हम अलग अलग एंड यूजेस के हिसाब से अलग अलग मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये कंपाउंड नीडल होती है जिसको हम नीटिंग मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये थर्ड टाइप की नीडल है। टोटल 3 टाइप की नीडल हमने डिस्कस की, लैच नीडल, स्प्रिंग बियर्ड नीडल, कंपाउंड नीडल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें दूसरे टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं जिन पे आप वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर आपको दें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पे, मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।